सो गाइस वेलकम बैक टू माय एथिक्स चैनल। और इस हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारा बेस बिल्डअप कर लिया था। वहाँ पे हमने देखा वर्चूज़ एंड वाइसेस तक हम पहुँच गए थे। एंड उसके पहले हम मॉरल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये देख रहे थे कि मॉरल्स के दो फॉर्म होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द कंटेंट ऑफ द मॉरल एंड द मैटर ऑफ द मॉरल। और जो दूसरा चीज़ है दैट इज़ अबाउट द फॉर्म और एटीट्यूड ऑफ द मॉरल। तो कंटेंट बहुत ही टैंजिबल होता है, किसी ने कोई एक्शन किया, वी कैन जज हिम वेदर दैट एक्शन वॉज राइट एंड रॉन्ग। एंड अगर फॉर्म और एटीट्यूड ऑफ मॉरल की बात करें तो इट्स अ लिटिल इंटेंजिबल थिंग, क्योंकि वहाँ पे हमको वैल्यूज इवेल्युएट करनी है, हमें मॉरल स्टैंडर्ड्स देखने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमने लास्ट में लेक्चर में देखा कि वर्च्यूज क्या होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो जस्टिस इज अ वर्च्यू, काइंडनेस इज अ वर्च्यू, एंड बिहेविंग टुवर्ड्स अदर एज यू वुड लाइक देम टू बिहेव टुवर्ड्स यू इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्च्यू एंड इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं। कि जब भी ऐसा मौका आए कि यू थिंक कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं किसी के साथ, तो प्लीज़ आप ये वर्च्यू को यूज़ करें, बिहेव टुवर्ड्स अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है एंड इफ़ यू वांट टू स्टॉप देम और यू आर इन अ डिलेमा कि आपको जाना चाहिए वो चीज़ रोकने के लिए या नहीं जाना चाहिए, तो क्या अगर आपके साथ कोई वैस बुरा हो रहा होता एंड द अदर पर्सन स्टैंड बाई करता, सिर्फ है ना एक ऑन लुकर होता, तो क्या आपको अच्छा लगता? अगर नहीं लगता तो प्लीज़ गो एंड हेल्प दैट पर्सन। सो दिस इज़ वन ऑफ द वर्च्यूज़। अब नेक्स्ट क्या हम देखेंगे कि इसकी ऑपोजिट चीज़ें क्या होती हैं। तो हमारे बिहेवियर में हम जस्ट हो सकते हैं, किसी के साथ हम अनजस्ट हो सकते हैं। तो इनजस्टिस इज़ अ काइंड ऑफ वाइस, क्रूएलिटी इज़ वन ऑफ द वाइस, एंड सेल्फिशनेस इज़ वन ऑफ द वाइस। सो अगर आप कभी भी ऑन लुकर या बाई स्टैंडर्ड बन के किसी भी सिचुएशन को देखते रहते हैं, तो यू मे बी नॉट रॉन्ग इन योर सेल्फ, बट यू मे कम आउट एज सेल्फिश। तो वर्च्यूज़ क्या होते हैं? वर्च्यूज़ होती हैं गुड हैबिट्स जो कि हमें गुड एक्शंस परफॉर्म करने के लिए मजबूर करती हैं। सो एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट है कि वो एथिक्स में गुड हैबिट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल मॉरल डिस्कशन नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंकर्स, दो ही डज मॉरल डिस्कशन ऑन हिज होम, बट ही लेज एम्फेसिस ऑन गुड हैबिट्स. So virtues are good habits and they give us disposition to perform good actions. And vices को देखें तो vices are evil habits, और evil habits अगर हमारी रहेंगी तो हमारा conduct भी evil रहेगा दूसरों की तरफ, हम cruel रहेंगे, हम selfish रहेंगे, हम brutal भी हो सकते हैं. So these may but these habits may confuse our mind and we may perform evil actions. तो हमें हमेशा मॉरली अपराइट रहना है एंड इसके लिए हमको मॉरली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हमारी कंशाइंस को स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्ट कर सके हमारे एक्शंस पे। सो वर्च्यूज हमने देखा कि ऐसी गुड हैबिट्स जो हमसे गुड एक्शंस परफॉर्म करवाती हैं, एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट वाइसेस ऐसी इविल हैबिट्स हैं जो हमसे इविल एक्शन परफॉर्म करवाती हैं। तो द नेक्स्ट थिंग वी सी इज दैट कि वर्च्यूज क्या क्या होते हैं। सो देर आर मेनी वर्च्यूज विच यू कैन सी इन दिस बॉक्स। अब इन वर्च्यूज को हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि इन वर्च्यूज का पर्सनल यूज कहाँ आता है एंड वेयर दे आर यूज इन अवर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ इन सिविल सर्विसेज। एंड सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका मेन थिंग ये है कि दिस इज़ अ वेरी मॉरली चैलेंजिंग जॉब। शायद ही किसी और सर्विस में या किसी और जॉब में इतने मॉरल डिलेमा आए जितने सिविल सर्विस में आएंगे आपकी लाइफ में। सो इट्स अ सो जब सिविल सर्विस में कोई अच्छी तरीके से सर्विस को 30-40 ईयर्स करता है तो उसे जॉब सेटिस्फैक्शन तो होता ही है, जो मॉरल सेटिस्फैक्शन होता है, इसीलिए सब इन सर्विसेज में आना चाहते हैं। एंड प्लस द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सच अ टाइट रोप इन सिविल सर्विस कि अगर ज़रा सा भी किसी की मॉरलिटी इधर उधर होती है, सो इवन इफ़ यू आर टेकिंग कमीशन, तो वो एक काफ़ी ही नेगेटिव चीज़ है। इट्स अ काइंड ऑफ करप्शन. So we have to study these virtues in detail, which we'll study in detail in further lectures.
एंड सिमिलरली वाइसेस हैं जिनसे हमें बच के रहना है. सो वन सच वाइस इज एवराइज, है ना. इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रीड, ग्लटनी, स्लॉथ, लस्ट, प्राइड, एंगर, एनवी. तो ये सारी ही जो डेडली वाइसेस हैं व्हाइल वी आर इन सिविल सर्विस, तो हम ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं. बहुत ज़्यादा प्राउडी हो जाते हैं कुछ सिविल सर्वेंट्स, है ना. एंड अदर माइट एनवी देयर सक्सेस. कुछ बहुत ही ज़्यादा रेज और एंगर में बिहेव करते हैं, ओवर अथॉरिटी में बिहेव करते हैं. सम बिकम लेजी इन देयर जॉब. सो ये सब चीज़ें आ सकती हैं किसी भी. तो इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कि जब तक आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं एंड यू आर इन प्रैक्टिस, तो तब तक आप मॉरली सही रहते हैं. जैसे ही आप स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देते हैं, सो यू आर नॉट इन प्रैक्टिस, सो यू आर नॉट गुड इन दैट. तो मॉरालिटी भी ऐसे ही है. इट्स लाइक वी हैव टू करेक्ट ourselves डेली, वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी डिड टुडे, एंड उस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है. या फिर अगर हमने गुड एक्ट्स किए हैं तो उन एक्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम विल डू गुड टू अदर पीपल. सो हमको फिर से डील करना है कि वेदर एन एक्ट इज राइट और रॉन्ग. तो इसमें हम फॉर्म और एटीट्यूड ऑफ मॉरल जो है इस पे वापस बहुत सारा डिस्कशन करने के लिए आते हैं. सो लेट्स सी. तो फॉर्म और एटीट्यूड ऑफ मॉरल के भी दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. फर्स्ट हो सकता है राइट एंड द सेकेंड इज अबाउट द गुड. तो कोई भी एक्शन रहेगा, कोई भी कॉन्डक्ट रहेगा, उसको हम दो तरीके से जज कर सकते हैं. इट कुड आइदर बी राइट और इट कुड बी रॉन्ग. अब ये राइट या रॉन्ग है, इसको कैसे जज किया जाए? हाउ डू वी इवेल्युएट दिस वेदर दिस कंडक्ट इज राइट और रॉन्ग? तो उसको जज करने के लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, एंड यही स्टैंडर्ड को हम मॉरल लॉ कहते हैं. सो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट ओवर ऑर्डनरी लॉ, या जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, दैट इज बेस्ड ऑन सम लेजिस्लेशन. बट मॉरल लॉ क्या होता है? तो मॉरल लॉ इज अ स्टैंडर्ड. वो मॉरल लॉ ऐसा स्टैंडर्ड है दैट दैट इज ऑट टू बी ओबीड. उसकी अथॉरिटी को ऑनर करना पड़ता है. और मॉरल लॉ जो है वो हमारे इम्पल्सेस और डिजायर्स पे चेक्स की तरीके से काम करता है. और मॉरल लॉ उन लोगों के पास रहता है, दोज मेन विच आर कंसाइंटियस, जिनकी कंसाइंस उनको गाइड कर पाती है. तो मॉरल लॉ ऐसे लोगों के लिए होता है जिन्होंने एक हैबिट बनाई होती है गुड एक्ट्स करने की, जिन्होंने अपनी कंसाइंस को एक्टिव रखा होता है. एंड कंसाइंटियस मैन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि दे रिकॉग्नाइज सच अ लॉ. सो जिस इंसान के पास कंसाइंस नहीं है, या जो अपनी कंसाइंस को सुनना नहीं चाहता है, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज अ मॉरल लॉ. वो ऐसे कोई भी स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. कंसाइंटियस में इसकी दूसरी बात क्या होती है कि दे डू देयर ड्यूटी सिंसियरली. सिंसियरिटी एंड द डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ कंसाइंटियस मैन. नेक्स्ट हम फिर से ड्वेल करेंगे इस बात पे. सो हाउ और वाई एन एक्ट इज डन. तो हमने देख लिया कि व्हाट इज द राइट, और उसमें एक स्टैंडर्ड होता है राइट के लिए, दैट इज द मॉरल लॉ. अब व्हाट इज द गुड. तो जब भी हम गुड के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि व्हाट इज अ गुड थिंग, तो हम उसे वैल्यू के स्टैंड पॉइंट के पर्सपेक्टिव से बता रहे होते हैं. तो मॉरल लॉ को ओबीडियंस चाहिए होती है. लेकिन अगर हम गुड देखें कि वेदर यू हैव डन अ गुड एक्ट और नॉट, तो वी आर थिंकिंग इट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वैल्यू. तो वैल्यूज़ क्या होती हैं? वो हमारी पर्सनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. दैट कुड बी अ वैल्यूज़ दैट सोसाइटी चेरिशेस और अ ग्रुप चेरिशेस. तो मॉरल जो है, मॉरल व्हाट इज़ गुड, इसे मॉरल एजेंट चुनता है. वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये वैल्यू आइडियल है और इसको मुझे चूज करना चाहिए, एंड आई शुड सीक दिस एंड. तो कोई भी एक्शन किया जाता है, जैसे कि इफ समवन अपने नेबर को हेल्प कर रहा है, एंड वाइल हेल्पिंग हिम ही इज गिविंग हिज टाइम, जो कि वो कहीं और पे स्पेंड करने वाला था, मे बी इन हिज सर्विस. तो बट वॉट एंड ही इज सीकिंग इन दिस थिंग. तो वो ये एंड सीक कर रहा होता है कि उसके नेबर को अगर इफ ही इज इन सम काइंड ऑफ पेन, तो उसे रिलीफ मिले. सो इवन इफ मे बी वो ऑफिस टाइम पे नहीं जा सकता है उसकी वजह से, या ऑफिस में उसके बॉस उसको बहुत डांटते हैं कि वाई यू आर लेट, बट ही इज हेल्पिंग हिज नेबर. तो वो एक एंड सीक कर रहा है जिसमें वो हेल्प करना, और हेल्प करने से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज द गुड ही इज सीकिंग.
तो लेट्स सी कि गुड मैन और कंसाइंटियस मैन कौन होता है। सो ऐसा इंसान जो कि आइडियल्स जिसको गाइड कर रहे हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो सिंसियर होता है। और गुड एक्ट कैसे किए जा सकते हैं, वो गुड मैन मैन ही करेंगे, तो वो गुड एक्ट कैसे करेंगे। तो अब वो इंसान को हम गुड मैन या उस इंसान को गुड एक्ट नहीं कहेंगे जो कि फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से हो। उस इंसान को कहेंगे कि उसने गुड एक्ट किया है जिसने अपने आइडियाज, अपने वैल्यूज की वजह से गुड एक्ट किया हो। यानी कि अगर अगर ऐसा है कि आपके नेबर को ना हेल्प करने से आपको पनिशमेंट मिलती है एंड देन यू आर हेल्पिंग योर नेबर, सो इट्स नॉट अ गुड एक्ट, इट्स जस्ट यू आर डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट। एंड अगर कोई ऑफिसर ब्राइब नहीं ले रहा है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट, then it cannot be counted as good act. For good act, you have to be guided by your conscience, and your conscience should strictly and straightforwardly say that कि I will not take bribe, and if anyone is taking bribe, I will report it. So that is called a conscientious man and a man who is guided by ideals. And a person who is a conscientious man, he will be governed by a sense of duty. उसको प्रिंसिपल्स के लिए रिस्पेक्ट रहेगा, वो प्रिंसिपल्स को मजाक नहीं उड़ाएगा कि ये आइडियलिज्म होता है एंड आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज रियल वर्ल्ड तो अलग तरीके से चलता है। तो वो अपना जो मॉरल स्फीयर है, जो अपना डेली लाइफ है, उसको दो स्फीयर में नहीं बांट के रखता कि थियोरेटिकली आई नो दैट दिस इज करेक्ट एंड प्रैक्टिकली लेकिन यही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। he'll try to imbibe the principle and the values in his moral life also and his practical life also. So that kind of men can be called a